Hello बच्चों, let's read the question. The question is, why is the eyepiece of a telescope of short focal length while objective is of large focal length? Explain. हम टेलीस्कोप में दो लेंसेज यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस. ऑब्जेक्टिव लेंस की लार्ज फोकल लेंथ होती है, आईपीस की शॉर्ट फोकल लेंथ होती है. क्यों ऐसा होता है वो हमें बताना है. तो देखो, की कॉन्सेप्ट में आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो टेलीस्कोप में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, फार अवे होता है. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस उस ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रे हैं वो सारी की सारी जो है वो हम ऑब्जेक्टिव लेंस पर आ जाए. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है हम बड़े साइज का लेते हैं और आईपीस जो होता है वो हम छोटे साइज का लेते हैं. दोनों की जो एक्सिस होती है वो सेम होती है. ऑब्जेक्ट को हम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पर मानकर चलते हैं. तो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर मेरा इनफाइनाइट पर बहुत दूर है तो उससे जितनी भी लाइट रे आ रही हैं हम चाहते हैं कि सारी लाइट रे को हम क्या करें, कैप्चर कर लें, सो दैट हमारी जो इमेज बने वो ब्राइट बने. इमेज जो है वो हमारी क्या बने, ब्राइट बने एंड क्लियर बने. जितनी क्योंकि अगर लाइट, सारी लाइट को अगर हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी. इंटेंसिटी कम होगी तो हमारी इमेज जो होगी वो क्या बनेगी, ब्लर बनेगी, उतनी क्लियर और ब्राइट नहीं बनेगी. ठीक, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, हम ऑब्जेक्ट पूरा नहीं देख पाएंगे. तो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रे आ रही है वो हम सारी क्या करें, कैप्चर कर लें. इस रीजन से इसके अपार्चर को क्या बनाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है. अपार्चर जितना बिग होगा वो उतनी ही ज्यादा लाइट रे को क्या कर पाएगा, कैप्चर कर पाएगा. ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही लाइट रे को ये क्या कर पाएगा, कैप्चर कर पाएगा और हमारी इमेज जो होगी उतनी ही ज्यादा क्लियर और ब्राइट बनेगी. इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस के अपर्चर को बिग रखा जाता है, आईपीस को हम रखते हैं छोटा. देखो उससे इमेज यहाँ बनती है. ठीक है, ये इमेज जो होती है ये आपकी ए डैश बी डैश, अगर हमने मान लिया ऑब्जेक्ट ए बी है, ये इमेज इस आईपीस के लिए क्या बिहेव करती है, इस आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसका हम फिर क्या बनाते हैं, एक दूसरी इमेज हमें यहाँ पर मिलती है जो हमारी क्या होती है, फाइनल इमेज होती है. आईपीस की फोकल लेंथ को हम रखते हैं शॉर्ट, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, हमें इमेज जो है वो कैसी चाहिए, हम चाहते हैं कि मेरी जो इमेज बने वो बिग बने. ठीक है, बिगर एंड क्लियरर इमेज हम चाहते हैं. और बिगर का मतलब है उसका मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. मैग्निफिकेशन का मतलब ही है कि कितनी ज्यादा लार्ज इमेज बनेगी उसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. और मैग्निफिकेशन जो होता है टेलीस्कोप के लिए m इक्वल्स टू दैट इज द रेशियो ऑफ एफ नॉट अपॉन एफ ई, जहां पर एफ नॉट जो है वो इसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव लेंस की, और एफ ई जो है वो इसकी फोकल लेंथ है, आईपीस की. तो अगर मैग्निफिकेशन को मुझे बढ़ाना है तो एफ ई को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. और फोकल लेंथ को अगर मुझे डिक्रीज करना है तो मुझे इसकी रेडियस ऑफ अपार्चर जो है वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि एफ ई जो होता है, अपार्चर जितना ज्यादा बड़ा होता है फोकल लेंथ उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है. तो अगर मुझे मैग्निफिकेशन को बढ़ाना है तो इसकी मुझे फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा. और मैग्निफिकेशन जितना इंक्रीज होगा हमें उतनी ही बिगर और क्लियर इमेज मिलेगी. तो यही रीजन है कि आईपीएस की फोकल लेंथ को हम शॉर्ट रखते हैं ताकि हमारी इमेज जो है वो बिगर और क्लियर बने, मैग्निफिकेशन जो वो हाई हो. और ऑब्जेक्टिव लेंस का हम लार्ज फोकल लेंथ रखते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट जो है उसको हम कैप्चर कर पाए और हमारी इमेज जो है वो ब्राइट बने. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.